अखिलेश यादव के दिमाग खराब हो चुका है। अब वो जो है घर बैठ जाए, चूड़ी पहन करके बैठ। अखिलेश यादव को मरना पड़ेगा, लेकिन इस सालों को माफी मांगनी पड़ेगी। अखिलेश यादव बरगला रहे हैं। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को मोहरा बना रहे हैं। अखिलेश यादव के अंदर कोई संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन आदमी है। समाजवादी पार्टी ने मीडिया वालों का भी विरोध किया है कि जो मीडिया का नहीं है, जो देश के महापुरुषों का नहीं है, ऐसे गद्दारों को क्यों इतना सीरियस लेते हो? हटाओ उसको। औरंगजेब की तरह अपने बाप को गद्दी पर से उठा करके अपने गद्दी पर बैठा, उससे संस्कार की बात करते हैं। और अखिलेश यादव जी दो कौड़ी के आदमी है जो दलित बनाम क्षत्रिय की राजनीति कर रहे हैं। औरंगजेब की कटी परंपरा को आगे बढ़ाया। वो यादव नहीं है, वो बाहरी बीज है, बाहरी। इनका सांसद हमारे महापुरुषों को गद्दार बताता है। इनका बेटा अखिलेशुद्दीन वो अपने बाप को बड़े मंच में धक्का मारता है। अखिलेश यादव भी माफी मांगेंगे कि अखिलेश यादव दलित की राजनीति करना बंद करो। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रियों ने दलित और ब्राह्मणों की सबकी हमेशा रक्षा की है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में। लखनऊ इको गार्डन है और यहाँ पे जब से एक मुद्दा जो छिड़ा हुआ है रामजीलाल सुमन का। रामजीलाल सुमन जिस तरीके से संसद में एक बयान देते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे, तभी से क्षत्रिय महासभा में एक ऐसा उबाल आया कि पूरे देश और प्रदेश में धरना प्रदर्शन चालू हो गया। यही यहाँ पे क्षत्रिय महासभा युवा की टीम है जो 10-90 चौराहे से लेकर के गांधी प्रतिमा तक एक पदयात्रा निकालने जा रही थी, तभी उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। और यहाँ पे इको गार्डन में उन लोगों को लाके रखा गया है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं और उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाता है, उसके बाद में उन्हीं लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ती है। आइए जो उनके कार्यकर्ता उन लोगों से हम बात करेंगे और जानना चाहते हैं कि क्या है, किस तरीके से को भी गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने न्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। और जो अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि योगी जी के ये गुंडे हैं, तो योगी जी के गुंडे के अखिलेश यादव का कल ही का बयान है, मैं पहले का बयान नहीं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव के दिमाग खराब हो चुका है। अब वो जो है घर बैठ जाए, चूड़ी पहन करके बैठ जाए। कह रहे हैं रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, कुछ भी होता है, कोई अगर हमला करता है तो सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ की सिर्फ इतनी ही है कि वो लोग सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आप उनको ऐसा बोल रहे हैं। और आप सनातन धर्म के विरोधी हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें ओछी हरकत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब तक अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिए इसके ऊपर? लेंगे ना एक्शन। आज योगी एक्शन लिया। आप लोगों को यही एक्शन है कि आप लोग गिरफ्तार किया गया ना? गिरफ्तार नहीं, हम लोग तो स्वेच्छा से गिरफ्तार हो गए होंगे। गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार हुए हैं। देश के सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? पुलिस किसकी है? देश के हित में अगर गिरफ्तार हो रहा है, कैसे गिरफ्तारी हमको मंजूर है? प्रशासन ने अपना पूरा काम किया है। प्रशासन ने हम लोग की गिरफ्तारी करी है, हमको इको गार्डन तक के लाए हैं। प्रशासन पूरा जो है, हमने प्रशासन का भी पूरा जो है सम्मान किया है, साथ दिया है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के वो बेटे हैं जिनके बाप ने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। गुंडे की औलादे हैं वो। आप अखिलेश यादव की पैरवी करने आए हैं कि यहाँ हम लोग का बयान लेने आए हैं? और अगर आप पैरवी करने आए तो उनको बता दीजिएगा। मैं बता देता हूँ अखिलेश यादव को और उनके गुंडों को, अगर वो कहता है कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे तो कहेंगे तुमको मरना पड़ेगा। अखिलेश यादव को मरना पड़ेगा, लेकिन इस सालों को माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश के गद्दारों को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक नहीं मांगेंगे, उनको घुटने पर नहीं ला देंगे, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या कह रहे थे आप बताइए। आप बार कह रहे हैं अखिलेश यादव के बयान को कोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है, नहीं हमारी पहली बात, मेरी रामजीलाल सुमन कौन है? रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्यों अब तक नहीं बर्खास्त किया रामजीलाल सुमन को? अगर अखिलेश यादव की बात, वही बात कर रहा हूँ मैं, वही जैसे आपने कहा, आपने पूछा कि वो कह रहे हैं कि वो अखिलेश योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं। यहाँ गुंडा कोई है जिसको उन्होंने कहा था दलाल? लगातार बार बोला जा रहा है। सुनो, जिसको उन्होंने कहा था राणा के वंशज, जिसको उन्होंने कहा था गद्दार राणा के वंशज, जिसको उन्होंने कहा था गद्दार राणा के वंशज, वो वंशज यहाँ पे हैं। बिल्कुल, वो वंशज सड़कों पे आए हैं, किसी के गुंडे नहीं है। हमारे रगों में राणा सांगा का खून बह रहा है। आपको कहा जा रहा है सांगा को अगर कोई आपको गुंडा कह रहा है, अखिलेश यादव बरगला रहे हैं। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को मोहरा बना रहे हैं। अखिलेश यादव पूरे कार्यक्रम को दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के अंदर कोई संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन आदमी है। और उनका सांसद भी संस्कार विहीन है, इसलिए उनसे ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्व समाज को लेकर चलने वाले हमारे महाराणा सांगा जी, समाजवादी पार्टी ने
मीडिया वालों का भी विरोध किया है। कल उन्होंने एक बड़े समाचार पत्र का आंदोलन करके बहिष्कार किया है। मेरे मीडिया साथियों से निवेदन है कि जो मीडिया का नहीं है, जो देश के महापुरुषों का नहीं है, ऐसे गद्दारों को क्यों इतना सीरियस लेते हो? हटाओ उसको। अरे आइए अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव खुद आतंकी संगठनों का पोषित है। समाज का गौशाला से बदबू आती है, वो यादव भी नहीं है। यादवों से ज्यादा गौशाला का महत्व कौन समझेगा? विमर जी, वो यादव भी नहीं है, वो गद्दार है। एक प्रमुख मांग पे मैं कहूँगा कि देश के जितने भी नेता 543 सांसदों के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो नपुंसक की तरह वहाँ पर राणा सांगा बदराज सुन रही हैं, मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं, उनको ज्ञापन देंगे दिल्ली में जाकर कि एक कानून बने, उस कानून के तहत महापुरुषों को जो भी अभद्र टिप्पणी करता है उसकी संसद सदस्यता बिल्कुल बर्खास्त हो जानी चाहिए, किसी भी पार्टी को। अखिलेश यादव जो अपने बाप को नहीं हुआ, वो संस्कार की बात, उससे क्या संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं? उससे बड़ा गुंडा कौन है जो अपने बाप को गद्दी, औरंगजेब की तरह अपने बाप को गद्दी पर से उठा करके अपने गद्दी पर बैठा, मन से धक्का दे दिया, उससे संस्कार की बात करते हैं? उससे जैसा संस्कार विहीन आदमी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं होगा। और वो जो गुंडा बोलते हैं, सबसे बड़ा समाजवादियों का गुंडा है वो। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडाई उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार में हो रही है। उससे पहले अपना इतिहास उलट के देखे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें गुंडाई कहाँ थी? शराब पे थी। कह रहे हैं आगरा में एक दलित सांसद के ऊपर हमला हो जाता है। दलित सांसद है, दलित सांसद नहीं है वो। अगर दलित सांसद होता तो माफी मांगता, क्योंकि राणा सांगा ने हमेशा दलितों का उत्थान किया। महाराणा प्रताप ने दलितों को विरोध का उत्थान किया। वो क्या बात करेगा दलित सांसद होकर के? वो दलित के नाम पे कलंक है। वो राणा रामजी लाल सुमन बिल्कुल दलित के नाम पे कलंक है। वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में तो नहीं मांगेंगे। उसका जन्म, वो तो कुत्ता का जन्म है। इंसान का जन्म होता तो माफी मांगता, उसका तो कुत्ता का जन्म है। इंसान का जन्म होता तो माफी मांगता। वो एक माननीय सांसद है, इस तरीके के भाषण माननीय नहीं है। ऐसे लोगों, राणा सांगा से बड़ा माननीय कौन है? अगर वो सांसद है, महाराणा सांगा से बड़ा माननीय कौन है? आप बताइए। वो अगर माननीय, वो उसके जैसे माननीय होगा तो बाकी लोग कहेंगे। दलित समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती है। मायावती ने कहा ये गलत किए हैं, उससे बड़ा दलित का नेता है वो। उससे ज्यादा रहा है, उसका महत्व ज्यादा है या उस दो गौड़ी के सांसद का महत्व ज्यादा है? आप अपने मुंह से खुद बताइए। आपकी नजरों में महाराणा सांगा महान है या रामजीलाल सुमन महान है? राणा सांगा योद्धा थे, हमको भी पता तो है। ये कौन है? ये क्या? मैं तो कह रहा हूँ ना, राणा सांगा योद्धा थे भाई। हाँ तो योद्धा थे, एक महान योद्धा थे, वो लड़ाका थे। एक आंख फूट गई, एक हाथ कट गया। राजपूत की राजनीति कर रहा है जिसको खुद नहीं तमीज है। यही यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने क्या कहा कि दलित बनाम जो है क्षत्रिय की राजनीति अखिलेश यादव जी ना करें। और अखिलेश यादव जी दो कौड़ी के आदमी है जो दलित बनाम क्षत्रिय की राजनीति कर रहे हैं। यही अखिलेश इसी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, जिनकी सरकार में गाड़ियों पे बैठा करके उन्होंने मजलूमों को गाड़ी पे बैठा करके घुमाया है। उन्होंने औरंगजेब की कटी परंपरा को आगे बढ़ाया। ये भारत की परंपरा नहीं है, सरकार में हुआ। वो सिर्फ राजकुमार हैं। अपने बाप की कटी परंपरा को आगे बढ़ाया उन्होंने। चाचा को बढ़ाया, जिसने बाप को मंच से उतारा, वो क्या किसी का करेगा? वो क्या करेगा? अपने ही भाई, छोटे भाई प्रतीक यादव को उसने निकाल करके बाहर कर दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताइए आप। उनको गौशाला से बदबू आती है। उनको उनका बयान है कि गौशाला से बदबू आती है उनको। यादव, वो यादव भी नहीं है। यादव से ज्यादा गौशाला का महत्व कौन समझेगा? जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गायों से जो है अपना जीवन चर्या चलाती आ रही है, उनको उन्होंने जीवन व्यापन किया है, उनको गायों से बदबू आती है। वो अपने को यादव कहते हैं। वो यादव नहीं है, वो कहीं और से आए हैं। बाहरी बीज है, बाहरी हिंदुस्तानी बीज नहीं है। औरंगजेब की परंपरा आगे बढ़ाते हैं। वो बाप को बैठाओ, खुद राज करो। वो गद्दार है। बाप के क्या कहेंगे? कहना हम ये चाहते हैं, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मेरा कहना केवल ये है कि ये जो हमारे महाराणा सांगा जी हैं, ये 80 घाव खाकर, और उन्होंने केवल सीने पर टोटल 80 घाव खाया। उनके पीठ पर कोई घाव नहीं थे। और उन्होंने इस देश के संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ा। और इस धरा पर जो भी कौम है, सारे कौम को उन लोगों ने लेकर चलने का काम किया। भारत भूमि पर उन लोगों ने एक संभाव बनाकर चलने का काम किया और विदेशी आक्रांताओं का बार बार उन्होंने विरोध करता रहा। ऐसे महापुरुष को
और ये एक कौड़ी का सांसद जिसका न कोई इतिहास है न कोई भूगोल है, तो जिस व्यक्ति का इतिहास और भूगोल है उसका वो सम्मान क्या करेगा? वो सम्मान नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई बेइज्जत आदमी है। समस्या इस बात की है कि हम चाहते हैं आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? आगे की रणनीति है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हो सकता है यदि खोपड़ी खिसक गई क्षत्रिय लड़कों की तो कहीं न कहीं जो ऊपर वाला जो कह रहे हैं कि अगले जन्म में मांगेंगे। एक जगह नहीं, कम से कम 4-5 बार मीडिया पे आके ये बोल चुके हैं कि रामजी लाल सुमन ये बोल चुके हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे इस जन्म में। तो यदि उनकी वही मानसिकता है तो हो सकता है कि अगला जन्म भी हम लोग उनको हम लोग इसीलिए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप पड़ेगी। और इनका चिट्ठा सामने सुनिए, इनका सांसद हमारे महापुरुषों को गद्दार बताता है, इनका बेटा अखिलेशुद्दीन टोटी चोर, वो अपने बाप को बड़े मंच में धक्का मारता है, और इनका बाप जो है ना वो कार सेवकों पर गोली चलवाता है। ये देखिए कहाँ है, इसका खामियाजा 2027 में भुगतेंगे। 2027 में आप देखिए, इनको पता चल जाए इनकी औकात क्या है। अखिलेश यादव भी माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो इनके घर का भी घेराव होगा। अभी ठंडे नहीं हुए हैं, ठंडे नहीं हुए, चलती रहेगी लड़ाई। 2027 की चुनाव में 36 कौमें इनको उठा के फेंक देंगी। हमारा काय समाज 36 कौमें इनको उठा के बिल्कुल दफनाने का काम करेंगे, मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। पीडीए का जो नारा हो खत्म हो जाएगा। कौन सा? पीडीए का नारा खत्म हो जाएगा। पीडीए का नारा हम लोग मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। 2027 में ये दिखेंगे नहीं। पीडीए का मतलब तो सबको पता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक परिवार को डेवलपमेंट करने की अथॉरिटी है पीडीए। तो पीडीए का मतलब क्या हुआ? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लास्ट में जाते जाते ये पूछूंगा कि आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए, इसके बाद का आप लोगों का क्या प्लान है? और इसके बाद भी निकलेंगे, हम लोग की रणनीति है, वो गुप्त रणनीति है, उस पर हम लोग काम करेंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा। और हमारा अगला आह्वान है कि 8 अप्रैल के बाद हम लोग 12 अप्रैल को फिर आगरा में इकट्ठा हो रहे हैं। 12 अप्रैल को आगरा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सारे समाज के लोग जाएंगे, पूरे सारी 36 कौमें पहुंचेंगी वहाँ पे 12 अप्रैल को। तो ट्रेलर है, 12 अप्रैल को फिर निपटेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव, दलित की राजनीति करना बंद करो। मैं ब्राह्मण हूँ और क्षत्रियों ने दलित और ब्राह्मणों की सबकी हमेशा रक्षा की है। क्षत्रिय कभी गद्दार नहीं रहे, महापुरुष है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, ताज ठोक के खड़ा हूँ। अखिलेश यादव तुम्हारे सामने खड़े हुए तुमसे टकराने। चलिए देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, तमाम ऐसे कौम जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये सारे लोग कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा जो ये प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। और ये देख सकते हैं कैमरे पे, यहाँ पे इन लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन में ला करके कैद किया गया है। चलिए मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।